एक अंधेरी कोठरी है कोने में, उसी में घींच के लोग किए थे। जब हम वहाँ गए तो हम जोर से चिल्लाए कि अरे ये हमारा भाई मर गया साहब, और उसके बाद से हम वहाँ चिल्लाने लगे। सीसीटीवी कैमरा भी फुटेज नहीं दिखा रहे। आप रोइए मत, आप बोलिए। क्या करें साहब, हमारा दुख सब बर्बाद हो गया। हम जाने होते तो बुला ही नहीं होते फोन पर, ऐसी कोई धारा नहीं थी, FIR भी नहीं था। भारत में पिछले 20 सालों का कस्टोडियल डेथ का रिकॉर्ड आप देख लीजिए। भारत में 836 केस रजिस्टर्ड होते हैं 2001 से लेके 2020 तक की बात मैं कह रहा हूं। कस्टोडियल डेथ में 836 केस दर्ज होते हैं, जिसमें महज 356 केस को सही माना जाता है, और उस 356 केस की जब पड़ताल होती है तो मात्र 26 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरती है। आप सोच लीजिए कि किस तरीके से कस्टोडियल डेथ यानी हिरासत में मौत का मामला बढ़ता है। ये मैं आपको कुछ इतिहास बता रहा हूं। दरअसल इस वक्त मैं गोरखपुर के बाढ़ा बुजुर्ग गांव में हूं, और यहां पे एक ऐसा हादसा हुआ है जिसके बारे में पूरे क्षेत्र में आवाज उठ रही है। आवाज है कि जांच के नाम पर हिरासत में मौत, ये कैसे हो सकता है, और ऐसा हुआ है तो परिवार वाले क्या कहते हैं। पूरा सियासी पैटर्न इस पे गरमा गया है, क्योंकि लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं, लेकिन एक परिवार आज न्याय की गुहार कर रहा है, और इसी को आज दिखाने हम इस गांव में आए हैं। सबसे पहले पूरा मामला क्या है और एक परिवार न्याय की गुहार कैसे कर रहा है, आज मैं आपको वीडियो में दिखाना चाहूंगा। आप गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं, वीडियो में बने रहिएगा। क्या है सर मामला? यही है सर कि जब वो समय दिखा रहे हैं, पहले तो बगैर FIR के हमारे भाई को उठा के लेके चले गए, कहे कि छेड़छाड़ का मामला है। जिसको वो दिखा रहे हैं वो बच्ची 8 साल या 7 साल की है। अच्छा। जो दर्शा रहे हैं लोग। हाँ। और उसके बाद से बगैर FIR के 10-15 हरिजन बस्ती के लड़कों को अपने साथ फोर्स के साथ आए, पूरे घर को खंगाले, महिलाओं को गाली दिए, सबको बेदीन किए। आप जान कुछ उसमें है नहीं। हमने भाई मेरा दवा लेने गया था, एक बच्ची घर में बीमार थी, उसी की दवा लेने गया था। जब वो फोन किए, जब बुलाए हैं, तभी बाहर से साहब उनको पकड़ लिए और गाड़ी में बैठा लिए। उसके पहले हमारे एक लड़के को और हमारे एक भाई को अपने गाड़ी के अंदर लोग बंद कर लिए सर। बंद करने के बाद कहे कि जब आपका वो भाई आएगा तब छोड़ेंगे, नहीं आधे घंटे के बाद अगर लेट होगा तो हम तांडव मचवा देंगे यहाँ पर। उसके बाद जब हमारा भाई आया, फोन किए, आया तुरंत वो लोग गाड़ी में उसको बैठा लिए, तो वो लोग आगे लेके चले गए। जब दोबारा हम घर पे भागे आए और हम 2-4 लोगों को लेकर हम भी थाने पे जाने लगे, कहे चौकी पे ले जा रहे हैं, वहीं आइए। जब चौकी पे गए तो सीधे थाने लेके चले गए थे। जब वहाँ पहुँचे तो हमको 5 से 7 मिनट तक हम लेट पहुँचे। उसी बीच जब अंदर ग्राउंड में गए, कुछ लोग हमारे वहाँ पहुँचे हुए थे, जो हमको दौड़ के आकर के बताए कि नहीं साहब भगा रहे हैं, गाली दे रहे थे साहब, और वहाँ से भगा करके बाहर हम लोगों को खदेड़ दिए। हमने कहे साहब उसकी तबीयत खराब है, नीचे तड़फड़ा है, पहले दवाई कराइए। तो कहे कि दवा नहीं कराएंगे, हम दवा नहीं कराएंगे, कि यह केवल नाटक कर रहा है भोसड़ी वाला, अभी हम इसके गांड में डंडा डालेंगे, खड़ा हो जाएगा। अच्छा, गाली भी दी, गाली भी दी। अच्छा। उसके खदेड़ दिए, सबको ग्राउंड से बाहर कर दिए। लेकिन हमारा मन नहीं माना। हम 3 मिनट के बाद फिर दौड़ के अंदर गए तो देखे एक अंधेरी कोठरी है कोने में, उसी में घींच के लोग किए थे। जब हम वहाँ गए तो हम जोर से चिल्लाए कि अरे ये हमारा भाई मर गया साहब, और उसके बाद से हम वहाँ चिल्लाने लगे। सीसीटीवी कैमरा भी फुटेज नहीं दिखा रहे। आप रोइए मत, आप बोलिए। क्या करें साहब, हमारा दुख सब बर्बाद हो गया। हम जाने होते तो बुला ही नहीं होते फोन पर, ऐसी कोई धारा नहीं थी, FIR भी नहीं था। झूठ बोले प्रशासन, लोग ये कहे कि बुलाइए, यहीं बोल के पूछताछ करके उनको छोड़ दीजिए। हमसे कहे बुला दीजिए, यहीं सामने आपके बात प्रत्यक्ष हो जाएगी। जो कहेंगे हम सुन लेंगे, चले जाएंगे। लेकिन बुलाने के बाद बैठा लिए, कहे चलो थाने चौकी चले।
जबरदस्ती उनके की साथ कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी, घर के अंदर घुस के उन्होंने सबको परेशान किया। महिलाओं के साथ भी अभद्रता की गई, गालियां दी गई। आप दिखा सकते दरवाजा हैं पीटा गया। कि वो घर है उधर दिखा दीजिए। और वहाँ पे सबने ड्रिंक करा हुआ था, लेकिन प्रशासन इतना लापरवाह है जिसका कोई हद नहीं है। पुलिस प्रशासन ने ड्रिंक किया हुआ ड्रिंक था। करा हुआ था और ड्रिंक करके भद्दी गाड़ी पिए हुए थे, एक चौकी इंचार्ज थे वो पिए हुए थे, और हरजन बस्ती से जितने लड़के आए थे सब लोग पिए हुए थे। और उन्हीं की बात वो मान रहे थे, हम लोग कुछ भी कर रहे थे, एक बात नहीं सुन रहे थे। अब हमको यह नहीं मालूम है कि क्या उम्मीद हम करें। साथ घर के अंदर गए। एसडीएम द्वारा हमें भरोसा मिला, लेकिन अब वो हमारा फोन तक नहीं उठा रहे हैं। हम कितना भी उनसे कोशिश करें, बस आश्वासन ही दे रहे थे, उसके अलावा कुछ हुआ नहीं है। ना किसी की गिरफ्तारी हुई, ना कहीं पे दबिश दी जा रही है। और सिर्फ हमें कल भी हम लोग गए थे कि हमें भरोसा दिया गया, हाँ रिपोर्ट के लिए ले रहे हैं वहाँ बैठा के अंदर। इसमें पुलिस कार्रवाई अभी क्या क्या हुई? कुछ नहीं हुई। इतना होने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं हुई। कुछ आप मुलजिम घूम रहे हैं। पापोती हो रही है, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। रोज डेली हमें भरोसा दिया जा रहा है सिर्फ की कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई एक बार भी नहीं हो रही है। और भरोसा तो दिया ही नहीं जा रहा है। फोन ही नहीं उठा रहा, भरोसा क्या दे? भरोसा भी खत्म। पुलिस ने भी बाइट दी है, क्या कहा है पुलिस ने? क्या उस पर कुछ बोला है इस वाले पे? पुलिस ने कि पुलिस थाने में मृत्यु हुई, इसके बारे में तो पुलिस ने बताया ही नहीं है। अच्छा, मतलब जो बातें कही जा रही कि हिरासत में मौत हुई, कस्टोडियल डेथ है, ऐसा कुछ बातें पुलिस ने कही नहीं है। पुलिस ने कही नहीं है। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ हमें मतलब पहले आश्वासन दे रहे हैं, बाकी नहीं, आश्वासन भी नहीं दे रहे हैं। अब तो फोन भी नहीं उठाया जा रहा है हमारा। इस मामले पे भी राजनीति हो रही है। बिल्कुल। अच्छा, अरे पैसा वैसा लेके उसको दबाया जा रहा है। अब साहब हम क्या इसमें बताएं, हमारी तरफ से तो कोई कार्रवाई नहीं वो किए हैं, कुछ नहीं किए। ये कल रात को 10 बजे हम उनसे मिले हैं। आप लोगों ने गोला में ये भी किया था ना, प्रोटेस्ट भी किया था। थाने में गए, वो बुलाए कि क्या नाम है, पीएम रिपोर्ट देना है, और वहाँ ले जाने के बाद जबरदस्ती बयान कराने लगे इनको बैठा के। अब बयान की कॉपी मांगने पर बोले कि बयान की कॉपी 2 दिन बाद मिलेगी। तो ये पूरा मामला है। ये कितने तारीख की बात है? 20 तारीख ये तो कल की बात है। अच्छा, ये जब डेथ हुई वो कल की बात है? डेथ जब परसों की बात है। तो परसों की। अच्छा, तो ये पूरा मामला है, लेकिन अभी तक पूरी कार्रवाई। जबरदस्ती बयान कराया जा रहा था। मैंने वीडियो भी बनाया था उसका, जो कि मेरे पास पड़ा हुआ है। हम अंदर थे कि हमने कहा कि हम साथ में रहते हैं, बोले नहीं आप लोग बाहर चले जाओ, तुम लोग बाहर जाओ, हम इनसे अकेले में बात करेंगे। पूरा साहब जब कोई भी उनके पास एफआईआर चाहे कुछ भी नहीं था, तो प्रशासन इतनी सक्रियता दिखाता है। और अब जब सब कुछ इतना कुछ हो गया है, तो प्रशासन आज एकदम चुपचाप है, कुछ भी नहीं कर रहा है। एकदम से परिवार पूरी तरह से परेशान है और ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। दाह संस्कार भी हो चुका है जी, जबरदस्ती